डियर स्टूडेंट, आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th का ज्योग्राफी का 35 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम में लगातार बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी क्लास 12th का फाइनल बोर्ड एग्जाम इस साल देने वाले हैं और आप ज्योग्राफी सब्जेक्ट रखे हैं तो आज के क्लास का ये 35 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्यारे स्टूडेंट, 400 प्लस करना चाहते हैं और आप अभी तक बिल्कुल भी कुछ भी तैयारी नहीं किए ना, तो आप सभी ये क्लास जरूर देखिएगा। ये क्लास आपके लिए ही खास है, ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हम लोग समय वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी फटाफट हम लोग 35 क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। और पढ़ रहे अगर आप सभी क्लास करना चाहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। चलिए, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। जो भी स्टूडेंट को अगर आंसर पता है तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ आंसर देते चलेंगे। अगर आप सभी आंसर देंगे ना तो आपको जल्दी याद होगी, ठीक है। और ऐसा लगेगा आपको कि आप कोई टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए आप सभी जो है ना आंसर देते चलिएगा 1 से 35 क्वेश्चन का लगातार, ठीक है। अगर आंसर नहीं पता होगा याद कर लीजिएगा, लेकिन फिर दोबारा देख करके फिर आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप लोग अच्छे से देख लीजिए, 35 क्वेश्चन बताऊंगा, बहुत खास क्वेश्चन बताऊंगा, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखें, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पूछा गया है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों में होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो भारत में जो जनगणना होता है ना प्यारे स्टूडेंट, ये हर 10 साल में होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। और अंतिम जनगणना की बात करें तो भारत में अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी, ठीक है। इसके बाद जो है 2021 में जनगणना होना था, लेकिन 2021 में कोरोना के वजह से जनगणना नहीं हुआ और अभी तक हुआ भी नहीं है, ठीक है। भारत में अगर अंतिम जनगणना पूछे तो याद रखिएगा 2011 में हुई थी, ठीक है। और जो जनगणना होती है वो हर कितने सालों में होती है, तो हर 10 सालों में होती है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व का अर्थ है। देखिए, जनसंख्या घनत्व का क्या मतलब है, प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति यानी प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या, जनसंख्या वृद्धि, या फिर जो है जन्म दर। तो प्यारे स्टूडेंट, आप याद रखिएगा, जनसंख्या घनत्व का जो अर्थ होता है वो प्रति वर्ग किलोमीटर यानी जनसंख्या होता है, ठीक है। राइट आंसर 2 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है, भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा राज्य है जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या है उसमें। तो क्या महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, या झारखंड में? बताइए प्यारे स्टूडेंट फटाफट से। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। लगभग उत्तर प्रदेश में पूरे देश का 20% से अधिक जो है ना जनसंख्या बसा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रामीण बस्तियां मुख्यतः पाई जाती है। देखिए, जो ग्रामीण बस्तियां, गांव वाली जो बस्तियां हैं वो यानी कि मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, मैदानों में, रेगिस्तान में, पहाड़ों पर, समुद्री तटों पर। तो आपको यानी यहाँ पर जो है ना अच्छे से पता होगा और आप यहाँ लॉजिक लगा करके भी आंसर बता सकते हैं। जो ग्रामीण बस्तियाँ होती है वो रेगिस्तान में तो बसते नहीं है, पहाड़ों पर बसते नहीं है, और वो समुद्री तटों पर तो होते नहीं। गाँव में कहाँ समुद्र है, बताइए। इसका राइट आंसर क्या होगा, ग्रामीण बस्तियाँ मुख्यतः कहाँ पाए जाएंगे, मैदानों में पाए जाएंगे। 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए 5 नंबर, नगरीकरण का अर्थ है। नगरीकरण का क्या मतलब होता है, गांव की वृद्धि, शहरों की वृद्धि, या फिर जो है खेतों की वृद्धि, जनसंख्या का घटना। तो आप आराम से बता देंगे, नगरीकरण होता है क्या, शहरों की वृद्धि। जब शहर का बढ़ोतरी हो तो उसे हम लोग बोलते हैं नगरीकरण, ठीक है, जिसे हम लोग शहरीकरण भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 6 नंबर देखिए, पूछा गया है, भारत में शहरीकरण की दर सर्वाधिक है। देखिए, भारत में ऐसा कौन सा यानी शहर है या फिर ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर शहरीकरण सबसे ज़्यादा है, मतलब कि शहर में लोग ज़्यादा बसे हुए हैं।
तो इसका राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा गोवा में। गोवा में जो है ना सबसे ज़्यादा शहरीकरण का दर है, ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर, भारत की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 किन शहर को जोड़ती है? देखिए भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 है ये कौन से शहर को जोड़ती है? दिल्ली से मुंबई, दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से चेन्नई। यहाँ से एक बात तो पता चल गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है दिल्ली को यानी दिल्ली जो है ना जोड़ती है किसी न किसी शहर को, चाहे मुंबई को, कोलकाता को, अमृतसर को, चेन्नई को या फिर कर्नाटक को, बेंगलोर को, कहीं किसी को भी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इसका राइट आंसर 7 का मैं आपको परफेक्ट बता दे रहा हूँ, दिल्ली से अमृतसर को जोड़ती है यानी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1, ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब चलिए 8 नंबर, भारत में सबसे लंबा यानी राजमार्ग कौन सा है? ये वाला स्टार लगा दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सबसे लंबा जो राजमार्ग है ना प्यारे स्टूडेंट वो है NH44, ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर आप सभी PDF चाहते हैं इसका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए 9 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कब शुरू की गई थी या फिर कब शुरू हुई थी? तो भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन जो शुरू हुई थी ना वो 1853 में शुरू हुई थी, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए 10 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम हवाई अड्डा कहाँ बना था? देखिए भारत में जो सबसे पहले हवाई अड्डा बने थे तो वो कहाँ पर बने थे? तो आप याद रखिएगा मुंबई में सबसे पहले एयरपोर्ट बने थे, हवाई अड्डा बने थे, ठीक है, इसका राइट आंसर 10 का बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल की होती है? यहाँ पर बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा जो फसल होती है यानी इनमें से कौन से फसल होती है हमारे भारत में? क्या गेहूँ, चावल, गन्ना, मक्का? तो 11 का राइट आंसर याद रखिएगा यानी चावल का, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सबसे ज़्यादा खेती कौन से फसल की होती है तो चावल का, जिसे हम लोग धान बोलते हैं, धान को रोपते हो ना, वही धान रोपनी जो है सबसे ज़्यादा हमारे भारत में होता है, ठीक है। 12 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत का धान का कटोरा किसे कहा जाता है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, भारत का धान का जो कटोरा कहा जाता है वो पंजाब को कहा जाता है, ठीक है, और मसालों का कटोरा जो कहा जाता है वो किसे? तो मसालों का कटोरा जो कहा जाता है ना प्यारे स्टूडेंट वो यानी केरल को कहा जाता है, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? अगर धान का कटोरा पूछे पंजाब, मसालों का कटोरा पूछे केरल, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, 13 नंबर, पूछा गया है भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है? इनमें से बताना है आपको सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर, भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य झारखंड है, ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर देखिए, हरित क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से, कृषि उत्पादन से, उद्योग से या फिर जो वनों से? तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो है कृषि उत्पादन से। 15 नंबर देखिए, यानी ब्लू रेवोल्यूशन जिसको हम लोग नीली क्रांति बोलते हैं, बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा, नीली क्रांति जो संबंधित है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मत्स्य क्रांति से संबंधित है, ठीक है, सॉरी मत्स्य पालन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे ब्लू रेवोल्यूशन यानी कि नीली क्रांति किससे जुड़ा हुआ है तो मत्स्य पालन से जुड़ा हुआ है। देखिए 16 नंबर, भारत में लोहा व इस्पात उद्योग का अग्रणी केंद्र कौन सा है? यहाँ पर बताइए भारत में लोहा व इस्पात उद्योग का जो अग्रणी केंद्र है वो कौन सा? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जमशेदपुर, ठीक है। 17 नंबर देखें यहाँ पूछा गया है भारत का पहला स्टील प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? देखिए भारत का पहला स्टील प्लांट जो यानी स्थापित किया गया था वो कहाँ पर? क्या रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर में, भिलाई में? तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, जमशेदपुर में पहला स्टील प्लांट स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 18 नंबर, भारत में सबसे अधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा रेशम उत्पादन कौन से राज्य में होता है? तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक? तो याद रखिएगा 18 का डी हो जाएगा, कर्नाटक में सबसे अधिक रेशम उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट 19 नंबर, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? बताइए भारत में सबसे अधिक, भारत में, पूरे भारत में पूछा है, क्या केरल में, मेघालय में, सिक्किम में, असम में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात होती है?
तो याद रखिएगा मेघालय में सबसे अधिक बरसात होती है। ओके, याद रहेगा ना आपको? कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में बताओ प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर, ठीक है ना। और आप सभी की तैयारी कैसा चल रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। जैसा भी चल रहा है, आप लोग कितना तैयारी कर चुके हैं आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले किस नगर में शुरू हुई थी? बताइए, मेट्रो रेल सेवा जो है सबसे पहले किस नगर में शुरू हुई थी? दिल्ली में, कोलकाता में, चेन्नई में, बेंगलुरु में? तो याद रखिएगा मेट्रो रेल सेवा सबसे पहले जो शुरू हुई थी वो यानी कि कोलकाता में शुरू हुई थी। कब? तो 1853 में, ठीक है ना। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, पूछा गया यहाँ पर, देखिए जूम आउट कर लेते हैं। देखिए पूछा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? बताइए प्यारे स्टूडेंट, जो इसरो का यानी हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? मुंबई में, पुणे में, हैदराबाद में, या फिर जो है बेंगलुरु में? तो 21 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बेंगलुरु में इसरो का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए, भारत में सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट कहाँ है? बताइए, भारत में जो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा प्लांट है वो कहाँ पर है? राजस्थान में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में? तो याद रखना प्यारे स्टूडेंट, इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 23 नंबर देखिए, भारत का सबसे लंबा नदी मार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा नदी मार्ग पूछा है ना, तो राइट आंसर ए हो जाएगा, गंगा। ये तो बताने वाली चीज भी नहीं है। सागौन का प्रमुख उत्पादक राज्य, सागौन का बताना है सब, यानी कि यही समझो कि सागौन का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करता है वो कौन सा राज्य करता है? क्या उड़ीसा करता है, झारखंड करता है, मध्य प्रदेश करता है, या महाराष्ट्र करता है? तो 24 का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश करता है, ठीक है। नेक्स्ट 25 देखें, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोचीन, मुंबई, पारादीप, या फिर जो है कोलकाता? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो मुंबई है, ठीक है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 26 नंबर देखें, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? बताइए, भारत का सबसे बिजी बंदरगाह जो है वो कौन सा है? मुंबई, चेन्नई, विशाखापत्तनम, या फिर जो है कोलकाता? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा व्यस्त बंदरगाह की बात करें तो यानी मुंबई है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हिमालय की तराई को क्या कहते हैं? हिमालय की जो तराई है उसको क्या कहते हैं? भावर कहते हैं, भांगर कहते हैं, खादर कहते हैं, या तराई कहते हैं? तो 27 का याद रखिएगा, हिमालय की तराई को तराई ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 28, भारत का कौन सा राज्य समुद्र तट से रहित है? बताएंगे, इनमें से भारत का कौन सा राज्य है जो समुद्र तट से जो है ना लैंड लॉक्ड है, मतलब कि मिला हुआ है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, या फिर छत्तीसगढ़, तमिलनाडु? तो 28 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जो छत्तीसगढ़ राज्य है ना ये समुद्र तट से रहित है, मिला हुआ है, ठीक है। 29, भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? बताइए, भारत में सबसे अधिक जो जनजातियाँ पाई जाती है वो कहाँ? राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड? तो 29 का याद रखेगा, झारखंड में सबसे अधिक यानी जनजातियां पाई जाती है, ठीक है। याद रखना, भारत में जो सबसे अधिक जनजातियां पाई जाती है वो कहाँ पर? झारखंड में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि बिहार की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, या किस नदी को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है? तो याद रखना 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, गंगा को बिहार की जीवन रेखा कहा जाता है। देखिए 31, गंगा डेल्टा किन दो नदियों द्वारा बनाया गया है? गंगा डेल्टा जो बनाया गया है वो किन दो नदियों को? तो गंगा और यानी कि ब्रह्मपुत्र द्वारा गंगा डेल्टा बनाया गया है, ठीक है। या फिर पूछे जा सकते हैं गंगा डेल्टा जो है क्या होता है? तो गंगा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बनाया गया एक डेल्टा है जिसे हम लोग गंगा डेल्टा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 32 नंबर, भौगोलिक दृष्टि से भारत किस प्रकार का देश है? द्वीपीय, रेगिस्तानीय, या फिर जो है पर्वतीय, प्रायद्वीपीय? तो याद रखिएगा भौगोलिक दृष्टि से यानी कि पूरे दृष्टि से बोला है, तो पूरे दृष्टि से बात करें भौगोलिक दृष्टि से तो भारत जो है ना वो किस प्रकार का देश है? तो 32 का डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय देश है, ठीक है। चलिए 33 नंबर देखिए, पूछा गया है भारत की मुख्य फसलें कौन सी है? भारत की मुख्य फसलें आपको बताना है। तो भारत की मुख्य फसलें हैं गेहूं और चावल, ठीक है। इसका राइट आंसर 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर देखिए,
भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से मैं आपको बता दूं प्यारे स्टूडेंट, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप ये बात याद रखिएगा। ठीक है, और यानी सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग किस राज्य में हैं? तो केरल में है। ठीक है, साक्षरता दर कौन से राज्य में सबसे अधिक है? तो केरल में। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य तो जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य वो है कौन? राजस्थान। ठीक है, याद रहेगा। भारत जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से पूरे विश्व में कितने स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है। ठीक है, और पहले स्थान पर कौन है? तो पूरे विश्व में पहले स्थान पर सबसे बड़ा देश की बात करें तो रूस है। ठीक है, पूरे विश्व में। लेकिन अगर भारत में पूछे कि भारत में सबसे बड़ा कौन है, तो भारत में सबसे बड़ा है राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 35 यानी कि आज का लास्ट क्वेश्चन, कि भारत में पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बताइए क्या होगा इसका आंसर, फटाफट बताएंगे। भारत में पवन ऊर्जा का जो प्रमुख केंद्र है वो कहाँ पर? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान या फिर कर्नाटक? तो 35 का राइट आंसर याद रखिएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत में जो पवन ऊर्जा का प्रमुख केंद्र है ना प्यारे स्टूडेंट, वो है तमिलनाडु। ठीक है, इसका राइट आंसर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्यारे स्टूडेंट, यहाँ पर देखेंगे आप सभी 35 क्वेश्चन का आंसर की। ठीक है, इसी प्रकार आपको जो है ना PDF मिल जाएगा टेलीग्राम पर। सभी स्टूडेंट उम्मीद करते हैं इस क्लास को पूरा देखे होंगे, और सभी स्टूडेंट से मेरा उम्मीद है कि आप लोग 35 में 35 सही किए होंगे। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में फटाफट बता देंगे कितना सही हुआ 35 में आप सभी का। ठीक है, और आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा है तो आप लोग एक लाइक ज़रूर करेंगे, और आप सभी जितने भी स्टूडेंट नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो प्यारे स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। ठीक है, और आप लोग जो है ना कमेंट में बताइएगा कितना सही हुआ। ठीक है, क्लास कैसा लगा। ठीक है, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।